हेलो गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 9th में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ उनको फर्स्ट चैप्टर में वर्कशीट नंबर सेकंड और थर्ड में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। तो एक बार मैं सेकंड एंड थर्ड का बैक रिवीजन करा देता हूँ कि सेकंड एंड थर्ड में क्या प्रॉब्लम्स है। तो मेरे पास ये कॉपी, उसमें मेरे पास वर्कशीट है। सेकंड में आपको रिप्रेजेंट करना है √7 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर √7 ये कोई भी नंबर करना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। मैंने आपको बताया था, नंबर लाइन बनाया, 0 लिखा, 1 2 3, -1 -2 -3। 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का 2, 4 का 3, 9 का। 3 का स्क्वायर 9, इसलिए रूट लगा दोगे तो हम 3 आ जाएगा। अब √7 आपको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर आपको पता है √7 4 और इसके बीच में आएगा। ओके, तो अब सबसे पहले क्या करोगे, 4 लिखा, इस पर परपेंडिकुलर बना दो, और इस पर आपको पता है कि 4 प्लस जैसे आपने यहाँ पर एक 1 सेंटीमीटर का कट किया और इसको जैसे ज्वाइन किया, ये जो यूनिट आई ये आपका रूट क्या हुआ, दैट इज √5। अब √6 है ये, तो फिर यहाँ पर रख के आप 90 डिग्री बनाओ, उसके ऊपर ही 1 सेंटीमीटर कट कर दो, यहाँ से ज्वाइन करो, ये √6 आ जाएगा। फिर यहाँ इसके ऊपर रख के फिर से आप 90 डिग्री बनाओ, 1 सेंटीमीटर कट करो, ये जो आएगा √7 है। ये यूनिट लेकर उतना ही यूनिट आप यहाँ कट करोगे, डायरेक्टली आपको √7 का वैल्यू नंबर लाइन पर मिल जाएगा। अब इसको कहते हैं स्पाइरल मेथड से आप इसको सिंप्लीफाई करो। देखो ये आगे 1 सेंटीमीटर कट के ये √5 है, इधर पर रख के 90 डिग्री बनाना है, और ये 1 कट किया √6, फिर 90 डिग्री यहाँ पर बनाया और 1 कट किया √7। ये जो लेंथ है उतनी ही लेंथ आप यहाँ कट कर दोगे, ये √7 आ जाएगा सीधा। यही चीज़ अगर माइनस में होता तो सेम प्रोसेस आप यहाँ पर रख के, ये यहाँ पर रख के करते कंटिन्यू। ये हो गया √5, फिर इसके ऊपर 90 बनाया, √6 आ गए, फिर उसके ऊपर आपने रख के 90 बनाया, और क्या √7 आया। समझ आ रहा आप लोगों को? और ये जो लेंथ, ये देखो, ये समझ, ये जो डिस्टेंस है दैट इज √7, और ये डिस्टेंस आपने रख के उतना ही आप यहाँ कट कर दोगे, तो ये आ जाएगा -√7, क्योंकि नेगेटिव साइड में आपने, तो वो पॉजिटिव साइड में था, ये नेगेटिव साइड में, बस इतना डिफरेंस है। इसी में अगर आपको 2 + √5 बोला है, 2 + √5, इसका मतलब क्या होता है? जैसे एक नंबर लाइन आपने लिया, 0 लिया, 1 2 3 4 5। अब आपको पता है 2 से आप स्टार्ट करोगे, 2 प्लस जो भी चीज़ होगी √5 जैसे आप बनाते हो वो मेजरमेंट सेम है, तो आप यहाँ रखो √5 वाला प्रोसेस, जैसे √1 √4 √9, √4 के बाद √5 यहाँ पर 90, 1 कट के √5 आ गया, ये √5 आपने इतना डिस्टेंस लेकर इतना कट यहाँ पर, ये √5 आ गया। लेकिन इसमें 2 प्लस करना है, तो 2 सेंटीमीटर प्लस कर दो। जैसे आपको पता है 2 सेंटीमीटर का जितना मेजरमेंट ये लेकर उतना ही मेजरमेंट आप यहाँ कट कर दोगे, तो ये आएगा जो पॉइंट, वो आएगा 2 + √5, ये आ जाएगा। बस इतना है कि √5 की वैल्यू निकाल के 2 यूनिट आगे बढ़ा। जैसे इसमें -1 -√2 दिया है, तो -1 -√2 के लिए क्या किया, पहले √2 का नेगेटिव साइड में 0 -1 -2, 1 का √1 के बाद √2 आता है, तो अपने 1 कट किया, ये √2 आ गया। इसका जो डिस्टेंस वो यहाँ कट किया, ये √2 आ गया। अब ये √2 पर आपको -1 है तो इधर आएंगे, +1 तो उसे 1 यूनिट और जाएंगे, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा। ये जो यूनिट आए ये -1 -√2, ये बनेगा, ठीक है। √34 भी सेम प्रोसेस है। वैसे √34 करने के लिए √34 बनाना है, नंबर लाइन बनाया, 0 1 2 3 4। 34 को अगर देखें हम तो देखो 25 + 9 करने से 34 आता है, तो 25 तो मतलब हुआ 5 6। अब आपने सबसे पहले 6 पर आ गए, 6 पर
90 सॉरी 5 पर 25 होता है रूट 25। ये जो डिस्टेंस आ गया, अगर इसके 25 26 27 9 स्टेप जाना है, ये तो लंबा हो जाएगा। तो 9 एक्चुअली 3 का स्क्वायर होता है, तो आप इसी में 3 में 1 2 3, तो ये पूरा 9 एक साथ है। इसको जब ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, देखो 3 ये हो गया 1 2, देखो हम जब 3 स्टेप ले रहे हैं, 3 का मतलब होता है 3, जैसे ये 3 सेंटीमीटर लिया तो रूट 9 होता है। ऐसे ही 25 यानी 5 का, और ये आपने 2 स्टेप लिए तो 4, और ये तीसरा स्टेप लिया रूट 9। तो ये पूरा जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज रूट 34। इतना डिस्टेंस लेकर आप रूट 34 यहाँ कट कर, यहाँ से यहाँ तक लेकर उतना आप यहाँ लेंगे, रूट 34 अपने आप ही आ जाएगा। ये है आपका यहाँ पर। समझ में आया मैंने कैसे किया? यानी वो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, जिससे आपका परफेक्ट आंसर इसमें निकल आएगा। तो ये तो हो गया नंबर लाइन वाला। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है पी बाई क्यू फॉर्म में लिखने। ये चीज़ नेगेटिव हो तो इस साइड बनाना है, बस इतना डिफरेंस है। जैसे एक बच्चे का ये क्वेश्चन था, सर इसका 4.23 बार का पी बाई क्यू फॉर्म किया है, मतलब रेशनल फॉर्म किया है। तो आपने इसको रेशनल फॉर्म में पी बाई क्यू लिखा। आपको पता है डेसिमल डायरेक्टली बार के पहले आना चाहिए, तो इंटू 10 करना पड़ेगा। तो 42.3 बार 10 पी बाई क्यू आ गया। ये आपकी क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अब आपको पता है डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहे हैं 333, तो आपको पता है आपको एक नंबर रिपीट हो रहा है इंटू 10, दो नंबर डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे हैं इंटू 100 करता है, तो इंटू 10 दोनों साइड किया 423.3 बार 10 10 से 100 पी बाई क्यू आ गया। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब आप सेकेंड और फर्स्ट को, इसको नहीं, इन दोनों को माइनस करोगे, 100 माइनस 10 90 पी बाई क्यू, और इसको माइनस किया तो 423 में से 42 माइनस किया 128 381, और P by Q is nothing 381 divided by 90। ठीक है, अब दोनों 3 के टेबल से कट रहे हैं, 3 1 जा 3 3 2 जा 3 7 जा 3 30 जा, ये आपका P by Q, और ये आपका वैल्यू है 42.3 बार का। देखो आपको बस ये याद रखना, डेसिमल बार एकदम डेसिमल के आगे होना चाहिए, जिसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो डेसिमल आप यहाँ लाने के लिए इंटू 10 करेंगे, जैसे इंटू 10 दोनों साइड 10 से इंटू, इसके बाद आपको पता बारी रिपीट हो रहा है, तो इंटू 10 करके एक 3 आ गया, एक 3 बार रिपीट होगा, और 10 10 जा 100। अब इनको माइनस करने से बार बार सीधा कट हो जाएगा, और 423 में से 42 माइनस का 381, 3 माइनस 2 1 12 माइनस 4 8 और 3, और ये 100 माइनस 10 90, 90 नीचे डिवाइड किया, आपको ये वैल्यू निकल आई। समझ आया आप लोगों को कैसे कैलकुलेट किया? देखो इसको, जैसे इसमें अब 0.2 बार प्लस 0.3 बार। अब इसका पी बाई क्यू लेना है, तो आप पहले इसका अलग आंसर निकालो, इसका अलग, और दोनों को प्लस करो। तो जैसे 0.2 बार को आपने x पी बाई क्यू ले लिया, और आपको पता है एक ही नंबर रिपीट हो, इंटू 10 किया, तो 2.2 बार 10 पी बाई क्यू, और दोनों को माइनस किया 10 माइनस 1 9 पी बाई क्यू, और ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, और पी बाई क्यू का वैल्यू है 2/9। सेम वे से आप इसका ढूंढोगे, तो इसका पी बाई क्यू आएगा 3/9, और दोनों के आंसर को फिर आपको प्लस कर देना। तो 0.2 बार प्लस 0.3 बार इज नथिंग बट 2/9 प्लस 5/9, दैट इज 3/9, दैट इज 5/9। ये इसका डेसिमल पार्ट, मतलब फ्रैक्शन पार्ट है। फिर मैंने 10th क्वेश्चन आपको दिया था, इसी में कि अगर 1/7 की वैल्यू
हाँ ये था, आई थिंक सबको आ गया ये नीचे वाले। जैसे अभी ये 1/7 0.142856 बार दिया है। अगर आपको इसमें 4/7 चाहिए तो 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.142856 बार, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 4 6 जा 24, 4 5 जा 22, 4 8 जा 32 और 2 32 प्लस 2 34। देखो 4 5 जा 20, 4 8 जा 32 प्लस 2 34, 4 2 जा 8 और 3 11 करेंगे वहाँ। फिर आपने 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 22 2, 4 8 जा 32 प्लस 2 34 3, 4 2 जा 8 और 3 11, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 1 जा 4 और 1 5। ये इसका वैल्यू होता है। देख लो 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 22, 4 8 जा 32 प्लस 2 34 3, 4 2 जा 8 और 3 11, 4 4 जा 16 17, 4 1 जा 4 और 1 5। यह है समझ में। इसी ढंग से अगर आपको 5/7 चाहिए तो 5 से इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर्स आ जाएगा। फिर आपको रेशनल इरेशनल में आपको साफ बता दिया था कि डेसिमल देख के आपको डिसाइड करना है कि अगर टर्मिनेट हो रहा है, स्टॉप हो रहा है तो वो रेशनल है, और टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है तो भी रेशनल है। लेकिन ना ही टर्मिनेट ना ही रिपीट हो रहा वो इरेशनल है। और रूट में कोई नंबर है तो वो तो क्लियर है कि रूट के जो नंबर हैं, अगर रूट ओपन हो जाता है जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं और प्राइम फैक्टर बना के, अगर रूट के पेयर नहीं बन रहे हैं, निकल रहा है तो डायरेक्टली रैशनल, और नहीं निकल रहा है तो इरेशनल। जैसे √7 है, √7 का किसी का पेयर नहीं बन रहा है तो आपका इरेशनल हो गया। अब जैसे √2 प्लस √3, इसका होल स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2 प्लस 2√6 प्लस 3, 5 प्लस 2√6। अब देखो ये आपका पता है कि यहाँ √6 आ रहा है तो ये रेशनल नंबर हो गया। ओपन हो जाता है ये रेशनल हो जाता है। तो ये एक छोटे से कंसेप्ट है, आपको थोड़े से ध्यान देने पड़ेंगे। ये हो गया वर्कशीट नंबर 2 के सारे डाउट। मतलब बच्चों को था तो मतलब चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम आपको वर्कशीट जब कराऊँ उसमें डाउट सेशन बनाऊँ। और वर्कशीट नंबर 3 में भी बच्चों को डाउट आ रहा है तो 3 भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। चलो नेक्स्ट टाइम अपने कंटिन्यू के पहले वर्कशीट के भी डाउट आपके साथ साथ क्लियर कराते रहूँ। जैसे आपको 2 एंड 2.3 के बीच में आपको 2 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। इरेशनल नंबर मतलब वो जो रिपीट भी नहीं हो, टर्मिनेट भी। तो 2 के बीच में 2.1 आता है तो आपने 0 1 00 1 000 1 ... देखो ना ही देखो 10 100 1000 तो मतलब रिपीट नहीं हो रहा ना ही स्टॉप हो रहा है तो ये इरेशनल नंबर हो गया। ऐसे आप और भी बना सकते हो 2.14 144 1 444 1 ... ये इरेशनल हो गया। क्लियर हुआ? अब जैसे एक और है क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 और 9/11। आप एक काम को इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जब 5 को 7 से डिवाइड किया आपने 7.0, 7 7 जा 49 1, 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28 2 0 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा 56 4 0 7 5 जा 35 5 0 तो फिर वही रिपीट हो जाएगा। ये आ गया। ऐसे 9 को 11 से डिवाइड किया 0.09 8 11 8 जा 88 2 0 11
1 से 11, 11 8 से 88। फिर ये देखो वही रिपीट हो रहा है, तो 81 81 81 आ रहा है, ये आ गया। अब आपको इनके बिटवीन इरेशनल नंबर ढूंढने हैं, तो 0.714285 और 0.81 बार। अब आपको होता है 71 और 81 के बिटवीन सो मैनी नंबर्स आर देयर, तो आप लिख सकते हो 72 722 722 7 या 73 733 733, ये इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर हुआ? तो ये आपके इरेशनल, जैसे अभी समझ में आ गई है। ऐसे और भी ढूंढना चाहिए तो देख लो, 3 है 74 744 744 7 ये सारे इरेशनल नंबर आपके हैं। ओके, जैसे अभी आपको बोला है कि √3.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, आप एक नंबर लाइन बनाओगे, डेसिमल रखना। अब आप सॉरी, ये डायरेक्ट आपको बनाना, पहले 3.5 आपने ए बी का रखा, 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड किया, सी पॉइंट, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए सी का बनाया, मिड पॉइंट आ गया, ये सेंटर, ये रेडियस करके एक सेमी सर्कल, और बी पॉइंट है वहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर बनाओगे। ये जो लेंथ है ये बी टी, वो आपका √3.5 आएगा। ये सेंटर, ये रेडियस करके एक आर्क यहाँ बना दोगे, इसको एक्सटेंड करोगे डी पॉइंट, तो ये 0 ये 1 और ये जो डी आएगा वो √3.5 आ जाएगा। ये आपका डेसिमल पार्ट है। क्लियर हुआ? इसी ढंग से सारे डेसिमल्स आपको रिप्रेजेंट करने हैं। तो ये बाकी आपका ये जितने पार्ट हैं, जैसे आप विजुअलाइजिंग वाला क्लियर है कि नहीं मेरे को आइडिया नहीं है। विजुअलाइजिंग में हम आपको आइडिया बता देते हैं। जैसे अभी आपको 5.3777, इसको 777 इसमें बनाना है। तो पहले तो आप इसको करेंगे, ये नंबर 5 और 6 के बिटवीन है, नंबर लाइन पर ये बताया। अब इसको फिर हमने पार्ट्स किया। अब ये नंबर है 5 नेक्स्ट नंबर है 5 और 6 के बिटवीन आ गया, तो पता चल गया। अब 5.123 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो थर्ड पार्ट 1 2 3 और 4 इसके बिटवीन आ रहे हैं, तो 5.3 और 5.4 को हमने आगे एक्सपांड किया। उसमें नेक्स्ट नंबर 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 5.37 5.38 के बिटवीन आ रहा है ये नंबर। तो आपने यहाँ नेक्स्ट नंबर में 5.37 5.38 को एक्सपांड किया, 1 2 3 4 6 7 8 9। अब फिर से नेक्स्ट 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 5.377 और 5.378 इसको एक्सपांड किया, तो ये जो नंबर आएगा नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसी ढंग से आप एक्सपांड करके 5.377 5.378 इसके 10 पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपका नेक्स्ट नंबर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 यह है, तो इसके दो नंबर है 5.3777 और ये जो नंबर है 5.3778, इसके अंदर ये नंबर आ रहा है, तो ये वाला आपका ये वैल्यू। अब इसको फिर से एक्सपांड किया, 5.3777 5.3778 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7th पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पार्ट आपका आंसर हो जाएगा 5.3777 और 7, ये आपका रिजल्ट है। समझ आ गया?
बस ये है, आपको विजुलाइज कर करके आपको आगे एक्सपांड करना है। तो आज तो डाउट सेशन सेकंड थर्ड का हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हम इसको वर्कशीट को कहाँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना बताऊंगा और लॉन्ग डिवीजन से कैसे क्यूबिक वाले फैक्टराइज होते हैं। चलो आज इतना रखते हैं, बाय बच्चों।